पेड़ से काफ़ी सारे सेब नीचे गिरे हैं। लगभग हर पेड़ में 8 से 10 दाने गिरे हैं सेब के। तो भाई काफ़ी नुकसान हो गया और ये सारा ना हैवी रेनफॉल की वजह से हुआ है। तुम लड़कों को क्या मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में भाई, देखने में और खेलने में? मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है? कांट एक्सप्लेन। क्यों? इट्स अ फीलिंग। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं लगभग एक हफ्ते के बाद फिर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं 21 को शिमला से वापस घर आ चुकी थी क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं वो हमारे बीच अब नहीं रहे। 21 को उनकी डेथ हो गई थी तो उस वजह से हमको घर आना पड़ा और फिर ब्लॉग भी बीच में ही छूट गया था। तो फिर आज मैं लगभग 8-9 दिन के बाद ब्लॉग फिर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे ना सेब तोड़ रहे हैं यहाँ पे खेतों में। हमारे मैक्सिमम गांव में सभी लोगों ने सेब तोड़ लिए हैं और आने वाले टाइम में बरसात भी काफ़ी हैवी होने वाली है तो फिर रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से हम सेब अभी तोड़ रहे हैं। आज लगभग 2-3 खेतों में हमने सेब तोड़ने हैं और भाई मौसम भी ना आज काफ़ी ख़राब है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है। बस आज बारिश ना हो इसलिए हम सुबह ही जल्दी जा रहे हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे लगभग। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से खेत के लिए, फिर आज सेब तोड़ देते हैं ताकि फिर आने वाले टाइम में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी हम खेत के लिए निकल चुके हैं और मेरे आगे है पल्लू दीदी और मासी जी और पापा जी पहले ही खेत पहुँच चुके हैं। तो भाई मौसम भी यहाँ पे ख़राब हो रहा है अब तो जी हम पहुँच चुके हैं सड़क में अपने गांव की। तो भाई मासी जी तो ना आगे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और मौसम अभी तक भी भाई खुला नहीं और रास्ता सारा का सारा ख़राब हो चुका है और हम ना आराम आराम से टिक टिक के चल रहे थे क्योंकि फिसलने का डर था भाई। तो गाइस अभी हम जिस खेत में जा रहे हैं वो खेत हमारा सबसे लास्ट खेत है और हम लास्ट खेत से शुरू कर रहे हैं ऊपर की तरफ के लिए, घर की ओर के लिए। तो अभी हम सड़क से भी नीचे आ गए हैं और भाई मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब है, आज बारिश हो रही है हल्की हल्की। गाइस ये देखिए हमारे गांव में ना मैक्सिमम सभी लोगों ने सेब तोड़ दिए हैं, अब हम रह चुके हैं लास्ट में ही भाई। तो अब मैं अपने खेत पहुंचने वाली हूँ, बस यहीं से हमारा खेत शुरू हो गया है और इस बार ना सेब बहुत ज़्यादा कम है और बहुत साइज़ भी इनका छोटा छोटा है। तो एक खेत वो वाला है जहाँ पे नेट दिख रहा है आपको और एक खेत ये वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे वाले खेत को। तो गाइस सीज़न का पहला सेब का तुड़ान हमने शुरू कर दिया है और यहाँ पे ना कुछ लेडीज़ हमारे गांव की वो भी हमारी हेल्प के लिए आ चुकी थी। अभी हमने अपने एक खेत के जो सेब है वो तोड़ दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले खेत के लिए। तो और मौसम ना अभी भी ख़राब है भाई और मैंने अपनी थैलियाँ उठा के रखी हुई है जिसमें हम सेब तोड़ते बढ़िया। और वो वाला खेत हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं इस वाले खेत के लिए। गाइस हमने अपने एक खेत के जो सेब है वो तोड़ दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले खेत के लिए। और भाई ये देखो रास्ता पूरा गीला हो रखा है बारिश की वजह से और मेरी पीठ में ना भी सेब का गिल्ट है भाई और मेरा नाक ज़मीन पे लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले खेत के लिए। हमने अपने एक खेत के जो सेब है वो तोड़ लिए, अभी हम आए अपने दूसरे वाले खेत के लिए। तो ये वाला खेत है और ये लास्ट तक है, परे तक बहुत बड़ा खेत है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हम लोगों को। और भाई सामने देखो कितना बहुत, और ये है मेरी मासी जी जो सेब तोड़ रहे हैं। अभी चढ़ी हूँ मैं पेड़ के ऊपर और भाई आज ना मेरे को अपना कैमरा मैन खुद ही बनना पड़ रहा है। पेड़ के ऊपर से देखो नीचे चारों तरफ सेब लगे हैं बढ़िया। तो गाइस यहाँ देखिए सेब पूरा चिड़िया ने खाया हुआ है और हमारे ना पेड़ से काफ़ी सारे सेब नीचे गिरे हैं। लगभग हर पेड़ में 8 से 10 दाने गिरे हैं सेब के। तो भाई काफ़ी नुकसान हो गया और ये सारा ना हैवी रेनफॉल की वजह से हुआ है, पेड़ से झड़ गए भाई नीचे सारे। और गाइस ये देखिए भाई सामने का व्यू, पूरा का पूरा जो पहाड़ है ना वो धुंध में ढक चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये देखो खेत में घास, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। और मैक्सिमम ना ये वाला जो खेत है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, अभी 1-2 खेत और करने हैं। साल में ना लगभग 1-2 बार ही हम लोगों को ऐसे काम करने को मिलता है, बाकी हम सारी साल
अपनी यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, पढ़ाई में ही होते हैं। और ये हमारे पेरेंट्स की ना पूरी साल भर की मेहनत होती है सेब की, तो अर्निंग का सोर्स भी यही होता है कि पहुंच चुके हैं अपने खेत के सबसे लास्ट पॉइंट पे। और ये है हमारे खेत का लास्ट वाला पॉइंट। और ये देखो भाई, पूरा का पूरा पेड़ गिर चुका है और इसमें ना सेब भी लगे हैं यहाँ पे। इस बार ना बहुत कम हमारी फसल हुई है, कहीं ज़्यादा है कहीं बिल्कुल कम है, तो ऐसे ही हो गया इस बार, पता ही नहीं क्या हो रहा है। और जो सेब लगे हैं ना गाइस, वो देखो पूरे पूरे सेब खाए हुए। हेलो बोलो, हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हम ठीक है। आप? फसल कैसी है इस बार सेब की? बहुत अच्छी। आपने तोड़ दिए अपने सारे हाँ सेब? जी। चलो बढ़िया है तब तो। और भाई देखो सामने का मौसम, सारा पहाड़ छुप गया है। और ये हमारे खेत का लास्ट वाला पॉइंट। तो अभी मैं और मासी जी यहाँ पे तोड़ते हैं सेब, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। गाइस वो देखिए थैला लेके चली हुई है। तो जी ये देखिए हमारे खेत में ना यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है। बरसात की सबसे बड़ी दिक्कत यही है भाई। और ये ना अभी और भी ज़्यादा आ सकता है अगर बारिश तेज़ हो गई। बाकी अभी ना हमने ये वाला खेत कर लिया है कंप्लीट, और अभी हम जा रहे हैं वापस ऊपर सड़क के लिए। और भाई रास्ता ही नहीं रह गया यहाँ पे तो, बाकी लोग चल पड़े हैं ऊपर और मैं भी अभी निकल चुकी हूँ खेत से। और यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मैं तो आज हाथ मुँह धो के भी नहीं आई हूँ भाई, सुबह 6 बजे उठी और सीधा खेत के लिए। तो ये है कुछ इस तरह का हमारा खेत। तो चलते अभी सड़क के लिए, देखते अब और कौन से खेत में जाना है। शायद आज इतना ही होगा, बाकी फिर करेंगे कल से। और ये है गोल्डन सेब, जिनको हम अपने खाने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, इनको हम बेचते नहीं है भाई। तो गाइस यहाँ देखिए इस मेहनती लड़के को जो घर में पानी का गिलास तक नहीं उठाता है, यहाँ पे कैसे मजदूरों की तरह काम कर रहा है। तो जी हम निकल चुके हैं अभी घर के लिए। तो गाइस जो आप ये वाला घर देख रहे हो ना, ये हमारा सबसे पुराने वाला घर था, जहाँ पे हमारे दादा और दादी रहते थे। और हमारे पापा वगैरह का भी सारा बचपन यहीं पे गुजरा हुआ है। बाकी ये है हमारा कमान गाँव। भाई थकान की वजह से ना मेरा गला भी बैठ गया है। और वो है हमारी कुल देवी का मंदिर साइड में, और यहाँ पे हमारा मेला होता है दिवाली के टाइम भी। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से घर। और गाइस ये है हमारा मक्की वाला खेत, जिसमें अभी तक अच्छे से मक्की लगी नहीं है, अभी इसमें टाइम है काफ़ी। तो हमारे पहाड़ी में ना इनको मक्की को सिथरू और घुघू भी बोलते हैं पहाड़ी में। तो अभी खाने लायक ये हुई नहीं है। मैं चल पड़ी हूँ घर के लिए, और घर जाके नहा धो के फ्रेश होके कपड़े चेंज करके फिर खाते हैं खाना, क्योंकि आज ना पूरे कपड़े भाई बारिश की वजह से गीले हो चुके हैं, बड़ी इरिटेशन सी हो रही है। तो जल्दी जल्दी घर जाके मस्त फ्रेश होते हैं। तो जी मैं ना लगभग 7-8 महीनों के बाद अपने खेत गई हूँ, और आज बहुत हालत ख़राब होगी भाई। वैसे तो हम जाते नहीं हैं ज़्यादातर खेत, लेकिन जब जाते हैं तो फिर घर वाले मार मार के काम करवाते हैं भाई। और ये देखो भाई छोटे छोटे पेड़ों में ना अभी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, तो नॉर्मली चले अभी। बाकी वो है हमारा घर। मैं पहुंच चुकी हूँ अभी घर में, तो अभी नहा धो के होते हैं फ्रेश बढ़िया, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं हो चुकी हूँ नहा धो के फ्रेश, और कपड़े भी कर लिए हैं चेंज। बाकी आजकल ना दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आती है गाइज़, उनकी हर चीज़ में उनकी याद आती है। उनको मन करता है कभी कि आवाज़ डालूं तो वो रिस्पॉन्स करेंगे, बट अब तो वो नहीं रहे हमारे बीच, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो आप उनके साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि फिर ना उसके बाद उनकी मेमोरीज़ ही रह जाती हैं जब वो हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं।
तो अभी हम सोचते हैं कि काश हमने उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता और ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट की होती तो अच्छा रहता। बाकी अभी मैं चलती हूँ घर के अंदर क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तो बैठते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो जी ये थे हमारे दादाजी जो अभी 67 ईयर्स के थे सिर्फ, और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। बाकी ये है मेरी दादी जी जिनको हमने मतलब लाइव कभी देखा ही नहीं, हमारे होने से पहले ही हमारी दादी भी हमको छोड़ के चले गए थे। बाकी ये है दादाजी और दादी जी की साथ वाली फ़ोटो जो हमने संभाल के रखी है। तो गाइस अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए बाहर, तो जल्दी से खाते खाना। तो जी हमने खाना खा लिया है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और मैं भी आई हूँ अपने कमरे के लिए रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह आज मैं लगभग 6 बजे उठ गई थी और 6 साढ़े 6 बजे हम खेत के लिए निकल गए थे। तो अभी ना हालात बहुत ख़राब चुके हैं। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर फ्रेश होके उठ जाती हूँ। फिर तेरे हालात दिखा रही हूँ अपनी ऑडियंस को। क्या कर रहे तू फ़ोन में? बंदी बता रहा है दिमाग में। दिखा अपना मैच दिखा। मैं ना सोने की कोशिश कर रही थी बट इसकी और इसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि भाई इन्होंने फ़ोन इतना ज़्यादा लाउड वॉल्यूम में रखा हुआ है दोनों ने। एक का यहाँ पे मैच चला हुआ है। कौन सा मैच खेल रहा है तू? रैकेट। ये रैकेट दिख रहा है तेरे को? तेरे को जो क्या दिख रहा है तो वही ये है, इसका नाम है दिक्षु, ऐसे ही इसको दिक्षु बोलते हैं बट इसका जो असली नाम है वो है उत्कर्ष। ये है मेरे चाचू का बेटा और इसको तो आप जानते हैं भाई, ये तो मेरे साथ पड़ी रहती है रूम पे, मेरे बड़े पापा की बेटी। तो अभी ये खेल रहा है यहाँ पे क्रिकेट, तो मैं भी देखती हूँ इसका मैच। 6 चाहिए अभी। ये तू है जो विकेट में खेल रहा है। और तुम लड़कों को क्या मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में भाई, देखने में और खेलने में? मज़ा आता है। क्या मज़ा आता है? कांट एक्सप्लेन। क्यों? इट्स अ फीलिंग। तो जी हाँ देखिए अभी ना हम दादाजी की वीडियोस देख रहे थे। दीदी दिखा रही थी कि देख पिछली बार दादाजी जब शिमला आए थे तो उन किस कंडीशन में थे। और भाई पिछली बार तो जब दादाजी आए थे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थे और हमने सोचा भी नहीं था इस बार कि ऐसा हो जाएगा। उंगली हटाना अपनी साइड। ये पिछली बार की नहीं है, ये जब मशीन पड़ी थी उनको। अच्छा सोए हुए भी थे यहाँ पे। मैंने ना बहुत ज़्यादा ट्राई किया सोने का बट मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी भाई, पता नहीं क्या हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश की तो मैंने सुबह नहाने के बाद ना कंघी भी नहीं की थी, तो मैं भी कॉम कर लेती हूँ। और मौसम भाई अभी थोड़ा साफ़ है। बाकी ये है हमारे 2 घर। ये नया वाला घर है, यहाँ पे हम कम ही रहते हैं, ये गेस्ट वगैरह के लिए हैं। बाकी हम लोग इस वाले घर में रहते हैं ज़्यादा। तो इसका बैक साइड का डोर है, तो मैं फटाक से करती हूँ कॉम। तो गाइस एक दिन ना मैं आपको अपने तीनों घरों का टूर दूंगी। हमारे 3 घर हैं क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, 12 मेंबर्स हम थे। अब दादाजी को छोड़ के हम 11 हो गए हैं, तो सभी मेंबर्स से मिलवाऊंगी आप लोगों को, तीनों घरों का टूर दूंगी। अभी तो नहीं दूंगी क्योंकि अभी ना हमारे घर में उथल पुथल सी मची हुई है, कोई सामान कहाँ बिखरा पड़ा है और सारे कमरे खाली किए हुए हैं। तो जैसे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो मैं आपको उसके बाद अपने सभी घरों का टूर दूंगी। तो जी मैं 3 घंटे की नींद के बाद सो के उठ गई हूँ। मैं शाम को 3 बजे सो गई थी और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, तो अभी जाके उठी हूँ। और अभी ना हमारे घर पे कुल पुरोहित भी आने वाले हैं जो पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में शाम को नासुके की कथा सुनाई जा रही है और सुबह के टाइम पे गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। तो अभी धीरे धीरे लोग भी आने शुरू हो गए। आज का सुबह का जो गरुड़ पुराण है वो तो मैं मिस कर गई थी, लेकिन अभी जो शाम को नासुके की कथा होगी वो हम ज़रूर सुनेंगे। तो अभी चलती हूँ मैं बाहर, देखती हूँ कि बाहर क्या चला है। शंका की भाई और बकरे का साइज को क्या आते काटे लाखों बकरे करोड़ों करे बकरे काटे रिट बकरे। अरे तो अभी भोग रहा है, कर रहा है, उसको तो जब समय आएगा तो उसको जब फिर तो मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा गंगोत्री में जा करके, गंगोत्री में
₹200 की बटाए 20 रुपया तेल बटाई देने पूरी हो जाती है मेरा होरी 1 रुपये 2 रुपये ले लो सत्य बड़ा एक साइड से बैठे हुए तो मतलब 1 रुपये ना तबे ने तो अगर पूरे होते हैं 200 को ना पूरे हुए की बात है दूसरी बात है तो क्यों और बटाए 1 रुपये जेकर पैसे पापड़ पकड़े है खुदा ढंगा लगे दे एक मच्छर लगे दे रोला टाटल दे बाही टाटल दे वो है कर्म का फल करने का फल लोग बोले इतना कि भाई कुछ नहीं होता है इसमें क्या होगा तो भोगना पड़ता हो जाओ गंगोत्री में कभी जाओ हिमोत्री और गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनारायण कई काल के तारने के लिए जोड़ती थी चलने हो तो बद्रीनारायण में मतलब कली काल का जितना भी क्या नाम होगा वो सबको तार लेता है इतना क्या नाम है उसमें और मैंने मारा स्कूल होते यहाँ पर नाथ यहाँ तक दिखाओ बोला कौन सी लगाई आपने बताओ टॉफी चाहिए मेरे पास है यहाँ बहुत सारी टॉफी तब दूंगी मैं पहले बताओ तो सही किसने मारी है मैं कॉल किया था उस टाइम पे आके दिख रहा था धुंधलाई भाई यहाँ देखो हमारा छोटा उस्ताद आ चुका है और हम लगा रहे हैं पंजा अभी 1 2 3 तो किया नहीं चलो डीलर को 1 2 3 ओ भाई इतना जोर इतना जोर है बकवास ओ 1 2 3 अरे भाई अब आइए दिख एक साथ वीडियो ना शांति आजा दिख जीत गया कितना जोर है आपके पास जीत गया अच्छा विराट कोहली हमारा पंजा भाई अब यहाँ पे हो रहा है दीक्षु और बीबू के बीच मस्त पंजे की मैच एक और से बन जाए लगाओ जोर देखते बोला कौन 3 2 1 करना पहले 3 2 1 स्टार्ट तुम पंजा लड़ा रही की कुश्ती कर रहे हैं भाई ये देखो इनकी शरारतें और ये ईशानू मेरे चाचू की बेटी ये उनका बेटा आजा शेरा पंजा किस लड़ा इधर आ हाथ नहीं रखना चौका मोड़ के तू भाई ये आ 2 उंगली से तो जी गाइज यहाँ देखिए सारी बच्चा पार्टी हम यहाँ बैठे हैं और सारे के सारे जो बड़े हैं वो सारे बाहर बैठे हैं बरामदे में तो यहाँ पे सभी फ़ोन में लगे पड़े हैं भाई ये है मेरे चाचू की बेटी और ये है मेरी रियल सिस्टर ये भी मेरे चाचू का बेटा है और ये है मेरे बड़े बाबा की बेटी ये भी मेरे चाचू का बेटा है भाई तो जी हमने आज की अपनी नासुकेत की जो कथा है वो सुन ली है और अब कल का दिन रह गया सिर्फ और कल फिर हमारी नासुकेत की कथा कंप्लीट हो जाएगी और परसों सुबह गरुड़ पुराण भी कंप्लीट हो जाएगा और परसों हमारे घर से हरिद्वार के लिए निकलेंगे बाकी आजकल घर में थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं है तो उस वजह से आप लोगों को हंसी मजाक जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी ब्लॉग में बाकी मिलती हूँ आपसे कल नए वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल बिबू ओ बिबू भाऊ